पिताजी हमेशा कहते थे बेटा संकल्प में विकल्प मत रखना। और रिजल्ट आपके सामने में 61वां रैंक। इस किंग के किंग मेकर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों का नाम रोशन कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। जो सफलता हासिल किया है तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत ये है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों का सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जी हाँ, आप देख सकते हैं बेगूसराय के एक लाल ने पूरे सूबे में पूरे जिले का मान बढ़ाया है। जी हम बात कर रहे हैं इस वर्ष बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में पूरे बिहार में 61वां रैंक हासिल करने वाले पीयूष प्रसन्न जी का। बेगूसराय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता रघुवंश जी के सुपुत्र ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पन्हास जहां ये रहते उस क्षेत्र का भी और पूरे जिले का मान बढ़ाया है। तो संपूर्ण जिलेवासी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप देख सकते हैं आज हमारे जिले के प्रबुद्ध जन, कई जनप्रतिनिधि और यहाँ इस पन्हास के जो स्थानीय लोग हैं पीयूष की सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं और फूल माला और चादर के साथ, अंग वस्त्र के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अब यहाँ का बेटा जज बनने जा रहा है। और बताते चलूँ कि पीयूष ने अपने पिता के कामों में, उनकी वकालत में उनकी सहायता की और अब ये जज बन रहे हैं। तो हर किसी को गर्व हो रहा है और मुझे भी गर्व हो रहा है। तो हम पीयूष से बात करेंगे। पीयूष, आज आपका सम्मान हो रहा है, पूरा जिला सम्मान कर रहा है, आपको बधाई दे रहा है। हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम चाहेंगे जो आपने किया है यह सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप उन युवाओं से क्या करना चाहिए, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत लगा, बहुत उतार चढ़ाव झेले, कंपटीशन टफ होता है, तो वो कंप्लीट हो जाने पर और इतने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलने, आप सभी लोग मेरी खुशी में शरीक हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ दुर्गा के प्रांगण में हैं, जहाँ बचपन से इस उम्र तक आते खेलते रहे हैं, तो बहुत सकारात्मकता का माहौल है। अगर हम बात करें आपकी सफलता की, तो इस सफलता के लिए जो तैयारी आपने की, पूरी तैयारी के बारे में कैसा रहा संघर्ष और सफलता? जी संघर्ष तो रहता ही है सर, संघर्ष तो रहता ही है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। बस लेकिन वही है कि आप एक बार संकल्प उठा लें। पिताजी हमेशा कहते थे बेटा संकल्प में विकल्प मत रखना। तो जब एक संकल्प ले लिया तो फिर कभी कभी डर भी लगता था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से सभी का गाइडेंस रहा। पिताजी चूँकि खुद वकालत में हैं तो उनका भी गाइडेंस मिलता रहा। ये है कि आपके पिता जब सेम फील्ड से हों, या मेरे पिताजी के जो सीनियर थे और भी बहुत सारे लोग छोटे बड़े, सभी का बहुत योगदान है बहुत सारी चीज़ों को समझाने में, हौसला बनाए रखने में, एग्ज़ाम को लेके क्या अप्रोच रखना है ना, और किस तरीके से मानसिक स्थिति बनाए रखनी है। क्योंकि सर 3 स्टेज होता है, तीनों स्टेज पर आपको थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के मनोभाव बदलते हैं, तौर तरीके बदलते हैं, आपको उस बात का ध्यान भी रखना होता है। तो इसलिए जर्नी में ये है कि बहुत से लोगों का साथ मिला, तो थोड़ी टफ़ जर्नी भी आसानी से इस मुकाम तक आ गए। अगर हम बात करें पीयूष, जो भी न्यायिक सेवा में सफलता चाहते होंगे, जो इस फील्ड में आना चाहते होंगे, उन युवाओं से उनकी तैयारी को लेकर क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? जी मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप जिस भी स्टेट को टारगेट करें उसका सबसे पहले तो आप सिलेबस देखें। सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। अटैम्प्ट आप 4-5 स्टेट के लें, या मैं यूँ कहूँ कि लॉ से रिलेटेड हर वैकेंसी का ही लें, चाहे वो सरकारी वकील की हो, जुडिशियल क्लर्कशिप की हो, या अगर जिन्होंने LLM कर रखा है तो वो नेट JRF वगैरह सब दें। क्योंकि कॉन्सेप्ट की माइंड में घिसाई होनी बहुत ज़रूरी है, रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं तो उससे आपके दिमाग पर बल पड़ता है, आपको उन चीज़ों के एहसास समझ में आते हैं। इतने सारे सेक्शंस हैं, इतनी सारी धाराएं, केस लॉज हैं, तो आप जब तक अलग अलग एग्ज़ाम्स देंगे नहीं, आप उन सबको समझ नहीं पाएंगे क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, किस पर कितना समय देना है। और GK GS को बहुत, ये मेरा अपना तरफ से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास करके आपको GK GS को ध्यान देना ही होगा। सिर्फ कानून पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी मैं और भी एग्ज़ाम वगैरह दिया हूँ, तो मुझे एहसास है कि GK को इग्नोर नहीं मारना चाहिए। आपको GK भी पढ़ना होगा। लॉ हर कोई कॉलेज के दिनों से ही पढ़ता आ रहा है, वो हर कोई पढ़ रहा है, आपका कॉम्पिटिटर भी पढ़ रहा है, बहुत से लोग उसे कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन GK अगर यदि आप कर लेते हैं तो वो आपका एडेड एडवांटेज होगा और वो आपको आपकी सफलता को बहुत सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल सुनिश्चित कर देगा। वो बचपन से ही इस पद की लालसा थी, चाहत थी, या पिता से प्रेरणा मिली आपको? जी ये पिता से प्रेरणा मिली।
पिता से ही आप प्रेरणा इस है। पद पर आसीन हो रहे हैं तो कैसे, मतलब क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, कानून के लिए? जी मेरा जो हम लोग जिस पद के लिए हैं, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी जागरूक लोग हैं, मैं यही चाहूँगा कि मैं पूर्ण कुशलता से ट्रेनिंग में जो मुझे सिखाया जाए या जो बातें मुझे बताई समझाई जाए, मैं उसे अपने न्याय के कार्यवाहन में मैं उसे पूरी तरह से लाऊं, जल्द से जल्द मामले का निपटारा कर सकें, है ना। तो ये चुनौती रहेगी हम सभी के समक्ष में, और क्योंकि अब तक सिर्फ पढ़ रहे थे, अब उसे वास्तविकता में एग्जीक्यूट भी करना है। तो आपको ये बात सभी लोग समझते हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकलिटी में जो डिफरेंस है, उसे पाटने के लिए अब एक अलग पढ़ाई, अब एक अलग मानसिक जर्नी शुरू करनी होगी। तो वो जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो यह आयोजन किया है, इसके लिए बाइट कंप्यूटर के निदेशक संजय बाबू, गौरव बाबू, भाई साहब हाँ, संजय जी और तमाम उपस्थित ये पन्हास ग्रामवासी जिन्होंने पीयूष की सफलता के बाद यह सम्मान समारोह आयोजित किया है, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही आभार। मैं 1991 से विधि व्यवसाय में बेगूसराय में जब मैं आया था, तब से लेकर के आज तक पन्हास ग्राम के जितने भी वासी हैं, सबों ने जो प्यार और स्नेह दिया, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। चूँकि सभी लोग इतना प्यार और स्नेह देते हैं, और ये दिखावा नहीं है, हृदय से देते हैं, सभी लोग स्नेह देते हैं। और जहाँ तक पीयूष के संबंध में है, तो मैं वकालत में नया था, मेरे पास फंड का अभाव था, मैं चाहता था कि इसकी एडमिशन डीएवी में हो, बीआरडीएवी में हो। मेरे और 2 बच्चे पढ़ रहे थे, एक सुरेश बाबू की स्कूल में पढ़ रहा था, दूसरा अरविंद चौधरी जी जो हैं उनके यहाँ हिंदी स्कूल में था, वो अभी वर्तमान में सहायक शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक गोवा में है। और इसके बाद इसकी बारी आई तो मैं सोचा कि इसको इंग्लिश के स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास अर्थ का अभाव था। लेकिन बच्चों ने उस अर्थाभाव को या अपने शिक्षा के प्रगति में कभी रुकावट आने नहीं दिया। और यह लोग मनोयोग पूर्वक से, हमारी पत्नी इंदिरा देवी हैं, इंदिरा कुमारी, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, एक कुशल गृहिणी के रूप में बच्चों के साथ सदैव कदम से कदम में मिला करके रही। और यह मेरा बेटा जो है सो शिक्षा ग्रहण करते रहा। इसके बाद अंत में मुझे कुछ जब आर्थिक रूप से मैं ये हुआ, यानी सशक्त होने लगा, तब इसका एडमिशन सीनियर सेंट पॉल में कराया, जहाँ से इसने 10वीं पास किया। इसके बाद फिर 12वीं पास किया। इसके बाद हमारे एक बड़े भाई हैं सुधीर बाबू, जिनका ससुराल पन्हास में ही है, उन्होंने कहा कि रघुवंश इसको जो है सो लॉ में एडमिशन कराओ। मैंने सर्च किया है, राजीव गांधी लॉ कॉलेज भोपाल है। यह बच्चा अपने गया, मैं इसके साथ कभी नहीं गया। ये अपने एडमिशन लिया, अपना डेरा खोजा, 5 साल तक रहा। मुझे 3 पुत्र हैं, एक BHU से किया है, एक पूना से किया है, उषा मार्टिन कॉमर्स कॉलेज से किया है, और तीसरा ये राजीव गांधी लॉ कॉलेज से किया। मैं तीनों बच्चों में से किसी का एडमिशन कराने के लिए या डेरा खोजने के लिए बनारस, पूना या भोपाल नहीं गया। घर से बिस्तर और बैग लेकर के स्वयं गया, स्वयं रहा, स्वयं अध्ययन किया। और पीयूष भी 13 से लेकर के 18 तक वहाँ रहा, इसने शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद फिर यहाँ आया, इसको मैंने बिहार बार काउंसिल में से लाइसेंस लिया, यहाँ इसका मैंने इनरोल कराया बेगूसराय वकील संघ के अंतर्गत, और यहाँ मुझे सहयोग करने लगा। लेकिन मैं कहता था कि बेटा देखो, तुम में एबिलिटी है, तुम जो है सो बिहार न्यायिक सेवा तुम कम्पीट कर सकते हो। इसके पहले पीयूष राजस्थान न्यायिक सेवा में लिखित परीक्षा तक इसने कम्पीट किया था, मौखिक परीक्षा में इसका नहीं हुआ। इसने फिर मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में वहाँ दिया, वहाँ इसका लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में हो गया। लेकिन इसका जो है सो दुर्भाग्य था जो कि वहाँ नहीं हुआ मौखिक परीक्षा में। इसके बाद पुनः ये कोविड के लेकर के, ये 2020 का ये वैकेंसी था, फरवरी 2020 का था, कोविड के चलते टलते गया।
पीटी दे करके आया तो कहा कि मैं पापा मेरा पीटी में हो जाएगा। फिर मेंस जब दिया तो हम कहे क्या बेटा क्या, तो इसने कहा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जब मेंस क्लियर किया तो इंटरव्यू देने के लिए जब जाने लगा, अरविंद बाबू साक्षी हैं तो इनके सामने में जाने लगा तो इनका पैर छू के प्रणाम किया। इन्होंने कहा कि विजयी भव, यशस्वी भव, इस तरह का आशीर्वाद दिया। हमारी पत्नी कही कि आप जाइए इसके साथ। मेरा बेटा कहा कि पापा आप मत जाइए, आप कचहरी जाइए, मैं जा कर के स्वयं जाऊँगा। बैग टांग करके वहाँ गया। बिहार बिहार BPSC कैंपस में जा कर के वहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिया और रिजल्ट आपके सामने में है। 61वां रैंक। सर एक प्रश्न लेना चाहूँगा मैं आपसे, कभी आपने सोचा था कि आपके वकालत में आपका ये साथ दे रहे थे कि आपका बेटा न्यायिक पद पर आसीन होगा, इतने बड़े पद पर, इतने सम्मानित पद पर? मैं इसके लिए आशान्वित था, क्योंकि इसका तैयारी जो था, और मैं हर समय प्रेरित करता रहता था कि बेटा वकालत का पेशा बड़ा टफ पेशा है, रात दिन एक करना पड़ता। मैं अभी मेरी घंटी बज रही है, उसी का परिणाम है। एक जज साहब ने कहा कि हम कहे कि सर ऐसे जाना है सर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से फिर जाऊँगा तो अभी तुरंत जा कर के आर्गूमेंट करना है मुझे, अभी तुरंत। 5 बजे तक जज साहब बैठते हैं, के गुप्ता साहब 5 बजे तक बैठते हैं, और उन्होंने कहा कि आप आइए मैं आपका आर्गूमेंट सुनूंगा। तो यहाँ बहुत टफ है, शोहरत है, नाम है, लेकिन समय बहुत अधिक लगता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे 32 साल हो गया इस व्यवसाय में, वकालत के पेशे में, अभी भी लगता हूँ कि जहाँ से चला था वहीं हूँ। लेकिन अब बेटा जज बनने जा रहा है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, बहुत प्रसन्नता है। सारे लोग हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, शुभेच्छु हैं, घर में बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण है। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। सर, एक पिता के रूप में आज आपको गर्व हो रहा है, जो भी माँ बाप अपने बेटे की सफलता चाहते होंगे, अपने संतान की सफलता, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उन माँ बाप, उन अभिभावकों से क्या संदेश करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के प्रति ध्यान दें। वह कितना देर सोता है, कितना देर बैठता है, किसके साथ उसकी संगति है, कितना देर पढ़ता है। बच्चे को ये स्वयं प्रेरित करें कि 24 घंटा में तुम कितना देर मोबाइल पर बात करते हो, कितना देर साथी संगी से बात करते हो, शाम में टहलते हो, कहाँ जाते हो, और कितना देर तुम पढ़ते हो। हाँ, नहीं, इस बात का जो है सो स्वयं अध्ययन करे, इस बात की स्वयं वो क्या कहते हैं कैलकुलेट करे कि आज हमने 24 घंटा में कितना पढ़ा। मैं बच्चे को यही कहता था कि मैं तुझे कुछ नहीं कहता करने के लिए, तुमसे अच्छी हम यह एक ही मांग है कि बेटा तुम बढ़िया से पढ़ो, बस यही मेरी इच्छा रहती थी, जिसी का परिणाम है कि आज मेरा बेटा। तो देख सकते हैं एक दूसरे को मिठाई खिला करके उनका मुंह मीठा कराते हुए संजय सर हमारे साथ हैं, और ये एक शहर हमारे शहर के शिक्षाविद है, और इनका एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलता है, ये भी इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर 2 शब्द पीयूष की सफलता को लेकर। पीयूष जी के पूरे परिवार को मैं बचपन से ही जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के बनने बिगड़ने में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हाथ होता है, और कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला घर होता है या माँ होती है। आपके चैनल के माध्यम से इस किंग मेकर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बच्चे को इस लायक बना है। रघुवंश बाबू और इनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी ने शुरू से ही इनको प्रेरित इन्होंने किया, पढ़ने के लिए अच्छे संस्कार दिए, उसी संस्कार के बदौलत ये आगे जीवन में बढ़े। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई बच्चा अगर बनता है, बढ़ता है, भले लोग माने या नहीं माने, समाज का कुछ न कुछ योगदान रहता है। मान लीजिए कि 0.001% ही उसका योगदान है, तो इनको समाज को भी पीछे मुड़ के देखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं रघुवंश बाबू हैं, और पिता के पद चिन्हों पर चल करके पुत्र अब न्यायिक पद पर गया है। कई बुद्धिजीवी और कई यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक सरोकार जुड़े हुए लोग हैं। जैसे माता पिता, धार्मिक महिला जो रोज माता भगवती और हनुमान जी के भक्ति में लीन रहते हैं, तो बेटा तो ऐसा ही निकलेगा। तो बेटा अपने प्रतिभा के बल पर दिखा दिया समाज को, पूरे बेगूसराय को, कि यह बेटा आज हम लोगों का नाम रोशन कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया है, हम लोगों को गौरवान्वित कर दिया, हम शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। आज हमारे गांव का इन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किए हैं, और बेगूसराय ज़िला का भी नाम रोशन किए हैं पीयूष जी ने। आज हमें गर्व होता है जब हमारे गांव का
युवाओं ने, छात्रों ने ये अपना सफलता हासिल किए हैं। हम इनको अपने मन से आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद करता हूं और सभी जिलावासियों को प्रेरित भी करता हूं कि इनके जैसा बनने का प्रयत्न करें। यही में हमारा जिला का नाम रोशन होगा। गौरव सिंह राणा को भी देख सकते हैं, ये भी इनको शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं, मुंह मीठा कराया इन्होंने। और ये यहाँ के स्थानीय युवाओं में से जब भी कोई युवा आगे बढ़ता है तो उसके साथ खड़े नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव पाठक जी। हम तमाम ग्रामवासियों की ओर से, युवाओं की ओर से, छात्रों की ओर से केवी टीम को धन्यवाद, केवी स्टूडियो की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब किसी युवाओं ने ऊंचे पद पर कोई मुकाम हासिल किया है तो निश्चित रूप से आप वहां पर मौजूद रहे हैं और उनके पूरी तैयारी को, पृष्ठभूमि को आपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया है। आज जो पीयूष ने जो सफलता हासिल किया है, तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत ये है और हम अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे आशीर्वाद देते हैं छोटे भाई को कि और अपनी ज़िंदगी, अपने इस सीढ़ी को, बुलंदियों की सीढ़ी को और आगे बढ़ते जाओ। हमारा शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। आज हम इनको गर्व हो गए बहुत बढ़िया से, हमको आशीर्वाद हम हाँ गर्व हो रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर कोई गर्व कर रहा है, पीयूष के बड़े भाई हैं, यहाँ तो हर कोई गर्व कर रहा है। वो माँ बाप जिनके ये संतान है, वो भाई, यहाँ के लोग, हर कोई गर्व कर रहा है। और हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारे जिले का लाल ने पूरे बिहार में 61वां स्थान लाया है। अब ये अधिकारी बनने जा रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये सफल समाज के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं, जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है। इसी तरह से तरक्की और प्रगति करते रहे। बचपन, इनका स्वभाव, इनकी तैयारी कैसे अलग, अब शुरू से ऐसे ही थे ये? नहीं, उन्होंने मेहनत किया है, अपना खुद एफर्ट लगाया, हार्ड वर्किंग किया था। एक भाई के रूप में कैसा लग रहा है, भाई अब जज बनने जा रहा है? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। परिवार का सदस्य का, समाज का एक आदमी बना है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित सभी कोई होते हैं। इंस्पायर हो रहे हैं इनसे हम लोग बहुत। तो भैया पीयूष भैया जी हैं, जज बने हैं, हम लोग खुश हैं और हम लोग भी कुछ सीखेंगे इनसे। पीयूष भैया जज बने हैं, बहुत बहुत खुशी के बाद बधाई हो। हाँ, रघुवंश बाबू का लड़का जज बने हैं, हम लोग को बहुत बड़ा खुशी, हर्ष उल्लास के साथ मैं इनका भव्य माल्यार्पण किया और बहुत खुशी हुआ कि ऐसा व्यक्ति हर कोई बने और आगे बढ़े। शिवेंद्र प्रसाद सिंह पन्हास के वासी बोल रहे हैं। पीयूष का भाई बहुत हम शुभकामना व्यक्त करेंगे कि इनके साथ सब में इनके पापा इनको ने सिखाया कि एक चीज़ की संकल्प और ये विकल्प, तो ये बहुत अच्छा लगा कि संकल्प में विकल्प नहीं, चाहे जैसा भी हो, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है और ये इंस्पायर्ड का चीज़ है। सचमुच में हमारे पीयूष जी बधाई का पात्र हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र इनके माता पिता, जो कि पीयूष जी को जो अच्छे जो संस्कार जो दिए हैं ना, आज उन्हीं के बलबूते आज जो सफलता जो मिली है सिर्फ माँ बाप के बलबूते पर इनको मिली है। सचमुच बधाई के पात्र। बहुत खुश हैं पीयूष को लेकर और मेरा कामना है कि वो बहुत आगे बढ़े और अगल बगल के लोग को उससे संस्कार मिले। तो आपने सुना पीयूष जी को, जिन्होंने अपने माता पिता, पूरे क्षेत्र का, पन्हास का, इस जिला का मान बढ़ाया है। अब वो न्यायिक पद के लिए चयनित हुए हैं, जज बनने जा रहे हैं। हम चाहेंगे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबका जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के अनुसार अपने पद की गरिमा का पालन करें और सबको न्याय मिले। हमारी ओर से यही उनसे कामना रहेगी। और हम चाहेंगे, उनके पिता ने जो कहा, उनको एक मूल मंत्र दिया कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो जो भी युवा यहाँ से देख रहे हैं वो पीयूष के जीवन से सीख लें और वो यह ठान लें कि जो भी उनका सपना है उस सपने को सच करेंगे और उस सपने को सच करने तक में कोई विकल्प नहीं, सिर्फ संकल्प अगर मन में है तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ें, उनके सपने भी सच होंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं ताकि आपको इससे प्रेरणा मिले, चूँकि हमारा प्रयास रहता है कि ये स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारा चैनल है, ये सच में हमारे स्टार्स ऑफ बिहार हैं। तो इनकी कहानी आप जाने, प्रेरित हों, आप भी अपनी एक कहानी लिख दें जिससे दूसरे को प्रेरणा मिले। तो पीयूष की कहानी प्रेरणादायी है। तो मिलते हैं नई प्रेरणादायी कहानी के साथ, करण रॉकी के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।